नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये विषय महत्वपूर्ण भी है और व्यवहारिक भी है। और इस विषय का जो संबंध है ये हमारे देश के उत्तर प्रदेश सरकार से है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने ही, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि यहाँ पर खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं उसमें थूक की मिलावट या फिर इस तरह की किसी भी गंदगी के मिलाए जाने के बाद इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। और इस डिसीजन की जो सूचना है उसको साझा किया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने। और इसी के संदर्भ में जो मुख्यमंत्री हैं एक कानून लाने जा रहे हैं। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसको हम देखेंगे। और फिर ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो ये कानून इस प्रकार के कह सकते हैं कि गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ला रही है, इसके पीछे आखिर उद्देश्य क्या है, कौन से कानून ला रही है, ये सभी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। खाने में थूक पर कानून, क्या है यूपी सरकार का उद्देश्य, यही आज हमारे चर्चा का विषय है। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले काफ़ी समय से इस प्रकार की कई जो घटनाएं हैं वो सोशल मीडिया या अलग अलग जो कह सकते हैं कि न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, वहाँ पर प्रकाशित की गई, दिखाई गई और कई सारे वीडियो वायरल हुए जिसमें ये देखने को मिला कि खाने पीने की चीज़ों में थूकने जैसी घटनाएं देखने को मिली है, या इस तरह की जो गंदगी है उसके मिलाए जाने की जो घटनाएं हैं, जो वीडियो हैं वो वायरल होते पाए गए, देखे गए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इससे पहले भी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तराखंड है और अन्य कई सारे जो राज्य हैं, उन्होंने कुछ कड़े कदम भी उठाए। उसी क्रम में जो हाल की घटना है ये उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है और खाने पीने की जो चीज़ें हैं इसमें थूकने या किसी तरह की जो गंदगी है इसके मिलाने जैसी जो कथित घटनाएं हैं, इस प्रकार के जो कार्रवाई है, इस प्रकार की जो करतूत है, उस पर रोक लगाने के लिए अब कानून लाने जा रही है यहाँ की सरकार। तो यही आज का विषय है। इसी से जुड़े हुए जो पहलू हैं उन पर हम बात करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये सभी जानते हैं, ये गृह और खाद्य नागरिक आपूर्ति और कानून विभाग समेत कई जो विभाग हैं उनके जो प्रमुख अधिकारी थे, जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और इसमें खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले और खास तौर पे इस प्रकार के जो मामले हैं इनके खिलाफ कड़े कानून लाने से संबंधित जो विभिन्न प्रावधान हो सकते हैं उन पर खास तौर पे मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों से वार्तालाप किया, बातचीत किया कि क्या किया जा सकता है, इससे जुड़े हुए कौन से कानून लाए जा सकते हैं जिससे इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं इन पर रोक लगाई जा सके। इसमें अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, इन्होंने गृह विभाग और राज्य विधि आयोग की ओर से तैयार जो प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट है उस पर खास तौर पे चर्चा किया और उन्होंने जल्द से जल्द इसे अंतिम रूप देने का निर्देश दिया कि इससे संबंधित जो ड्राफ्ट है उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित व्यक्ति हैं वो उसे जल्दी से तैयार करें ताकि इसे जल्दी से लागू किया जाए और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाई जाए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, जो इनका कह सकते हैं जो अकाउंट है, उस पर इसकी सूचना दी। देखिए इन्होंने क्या बोला कि खाद्य एवं पेय पदार्थों में अखाद्य और गंदी चीज़ों की जो मिलावट है वो असभ्य है, वो अमानवीय है, ऐसा कहना है चीफ मिनिस्टर का। इन्होंने बोला ऐसे विभत्स स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले जो कुत्सित कृत्य हैं, इन्हें कतई स्वीकार नहीं करेगी सरकार। खाद्य पदार्थों की जो पवित्रता है उसे सुनिश्चित करने और जो सार्वजनिक जो स्थिति है उसे मेंटेन करने पर खास तौर पे सरकार का ध्यान होगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि इस तरह के जो विभिन्न कह सकते हैं कि अखाद्य और गंदी चीज़ें हैं इन पर इनके मिलावट से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं और उससे संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस प्रकार के जो विभत्स स्वास्थ्य और प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जो सामाजिक सौहार्द को
बिगाड़ने वाले कुत्सित कृत्य हैं, इन्हें कतई स्वीकार नहीं करेगी सरकार। और खाद्य पदार्थों की जो पवित्रता है उसे बनाए रखने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अति शीघ्र इससे जुड़ा हुआ कठोर कानून लाने जा रही है। यही नहीं, जो राज्य है उसके हर नागरिक की आस्था और स्वास्थ्य का जो संरक्षण है वो कह सकते हैं कि वो सरकार का कह सकते हैं कि पहली प्राथमिकता है, ऐसा कहना है चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ है। इसमें अगर बात करें तो वायरल वीडियो बने कानून लाने का आधार। पहले भी हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया या अलग अलग न्यूज़ चैनल पे, जिसमें ये दिखाया गया कि संदिग्ध जो व्यक्ति है वो इस तरह की जो अखाद्य वस्तुएं हैं वो इन खाद्य वस्तुओं में मिलाते हुए पाया गया। और इस कारण से इस तरह के जो वीडियो हैं ये खास तौर पे प्रशासन का ध्यान अपने तरफ खींचे। और इस संबंध में अब 2 अध्यादेश पेश किए जाएंगे, ऐसा शासन का कहना है। पहला जो है वह है छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकने का निषेध अध्यादेश 2024। इसके अलावा उत्तर प्रदेश खाद्य में संदूषण की रोकथाम यानी उपभोक्ताओं को जानने का जो अधिकार अध्यादेश 2024 है। तो ये 2 पेश किए जाने हैं। और हालिया समय में राज्य में देखें तो सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे और जिसमें ये देखने को मिला कि खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जो विभिन्न जो दुकानें हैं जहाँ पर जूस की जो दुकानें हैं, खाने पीने में जैसे दाल है, रोटी है या इस तरह की जो विभिन्न वस्तुएं हैं उसमें थूकने जैसी जो घटनाएं हैं वो उनके वीडियो वायरल हुए। या इस तरह के अखाद्य या गंदगी जो मिलाने वाली जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनको मिलाते हुए जो वीडियो थे वो वायरल हुए। और इसी कारण से खास तौर पे सरकार का ध्यान इस तरफ गया और अब इस प्रकार के इससे संबंधित 2 अध्यादेश पेश किए जाएंगे, जिसके संदर्भ में मुख्यमंत्री ने खास आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इन्हें तैयार करके पेश किया जाए। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो कानून के जो प्रारूप हैं उन पर उपलब्ध जानकारियां भी दी गई। जैसे प्रस्तावित जो कानून है इसके अनुसार ये कहा गया कि सभी खाद्य जो प्रतिष्ठान है, जो दुकानें हैं, वहाँ पर विक्रेताओं के लिए खास तौर पे साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। जैसे आप देखे होंगे पिछले कुछ जो घटनाएं घटित हुई उस दौरान इस तरह के जो कह सकते हैं कि आदेश हैं वो कई सारे राज्य सरकारों के द्वारा भी लिए गए। ऐसा ही मुद्दा जब पिछले दिनों प्रशासन ने पश्चिमी यूपी सहित कई जिलों में कांवड़ के रास्ते आने वाले दुकानों पर साइन बोर्ड और विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और लेकिन फिर भी ये जो मुद्दा है ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना रहा। यही नहीं, वहाँ जो भी ये प्रतिष्ठान है, वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी भी जो पहचान पत्र है यानी उनकी जो पहचान है उसके लिए उन्हें पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा, जिसमें उनका नाम, पूरा पता और उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो वहाँ पर होनी चाहिए। छद्म नाम रखने और गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध कठोरतम सजा का प्रावधान इन अध्यादेश में जोड़ा जाएगा। इन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती श्रेणी में रखने को भी कहा गया। तो इस तरह की आप समझ सकते हैं कि जो इस समय अध्यादेश जो कानून लाया जाएगा उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी पहचान छुपा सकता है। अगर इस तरह की किसी भी घटना में लिप्त उसे पाया गया तो उसके ऊपर कठोर कह सकते हैं कि कानूनी प्रावधान लागू होगा, सजा दंड लागू होगा। यही नहीं, इसके अलावा प्रस्तावित कानून में साफ सफाई बरतने संबंधित प्रावधान भी शामिल है। जैसे रसोई घर में भोजन पकाते और परोसते समय सिर ढकना अनिवार्य होगा, अनिवार्य रूप से मास्क और दस्ताने पहनना होगा। रसोई घर और भोजन कक्ष में पर्याप्त कैमरे लगाना अनिवार्य है और मांगे जाने पर जो फुटेज है वो भी प्रस्तुत करना होगा। ये बात कही गई है इस अध्यादेश में। यदि किसी प्रतिष्ठान में, किसी दुकान या इस तरह के किसी भी जगह पर किसी कर्मचारी के अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो उनके विरुद्ध भी सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। विदेशी कहने का मतलब ऐसा है कि भारत से बाहर, जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे नेपाल से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर उनसे जुड़ी हुई घटनाएं हैं, बांग्लादेश के जो नागरिक हैं या अन्य किसी भी देश से जो व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो इससे पहले उसे कह सकते हैं संबंधित जो भी विभाग होगा वहां जानकारी देना होगा कि ये व्यक्ति, इसकी ये पहचान है, यहाँ से ये संबंधित है और ये हमारे यहाँ इस कार्य पे लगा हुआ है। ये सारी जानकारी कह सकते हैं कि शासन को देना होगा। तो इस तरह की बातें अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं कि इस तरह के 2 अध्यादेश इस पर रोक लगाने के लिए लाए जा रहे हैं और इसके बारे में ये कह सकते हैं कानून है, ये प्रावधान है
जो इसका पालन नहीं करेगा उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। तो इस तरह से ये विषय था जिसके बारे में हमने देखा। इस पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। किस राज्य में खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए कानून लाया जा रहा है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और असम। तो ये आज का कह सकते हैं विषय था जिस पर हमने बात की। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वाकई में ये निंदनीय है और इसके लिए जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं वो प्रशंसनीय है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।